आप वो नहीं कर पा रहे हैं और आपका प्रोडक्शन प्रोसेस बंद हो गया, यानी प्रॉफिट तो छोड़िए, आप बेसिक ऑपरेशनल कॉस्ट को भी मीट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये बेसिक था, मेरे को लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। अब हम चलते हैं एमएसएमई स्कीम्स की तरफ। तो एमएसएमई आप लोगों ने सुना है, कोई बता सकते हैं एमएसएमई का क्या मतलब होता है? आप लोगों को मालूम है? आप लोगों में से कोई बता सकते हैं? जो हमारे सर्विसमैन हैं स्पेशली, मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोग बताएं एमएसएमई के बारे में क्या जानते हैं? कोई भी बताएं, कुछ सुना हो इसके बारे में? आप एमएसएमई के ऑफिस में बैठे हैं, वो कुछ जानते हो आप? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। अगर एमएसएमई सेक्टर की ब्रॉड कंटेक्स्ट में बात करें तो देश की इकोनॉमी में 30% से ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एमएसएमई सेक्टर का है। एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर एमएसएमई सेक्टर है। लगभग मर्चेंडाइज नॉन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो लगभग 50% इंडिया का एक्सपोर्ट एमएसएमई क्षेत्र से होता है। तो आप सोचिए कि ये आंकड़े, ये जो फैक्ट्स हैं, बताते हैं कि एमएसएमई सेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है ना। एमएसएमई सेक्टर को अगर कहा जाए ब्रॉड मायने में तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का बैकबोन, रीढ़ का हड्डी। क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर और लोगों के काम करने का अगर जो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझेंगे तो आप पाएंगे, अभी मैं अगले स्लाइड में आपको डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा, उस डेफिनेशन के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि इंडिया में मैक्सिमम जो एंटरप्राइज चल रहे हैं, और हम बिहार में हैं, और बिहार में अगर आप देखें जो सिनेरियो है, लगभग 90 से 95% तक जितने एंटरप्राइज हैं, वेदर मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है या ट्रेडिंग है, वो सब एमएसएमई के क्षेत्र में फॉल करते हैं एज पर दैट डेफिनेशन। ये देखिए डेफिनेशन आपके सामने, एमएसएमई का डेफिनेशन। ये क्या है? ये क्या कहता है? मानदंड क्या कहता है कि संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश और वार्षिक कारोबार। वार्षिक कारोबार क्या होता है आप लोग बताइए? टर्नओवर होता है, एनुअल टर्नओवर या इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। आपको एक साधारण एग्जांपल से समझाते हैं, जो लोग नहीं समझ पा रहे चीजों को। मान लीजिए एक साइबर कैफे है, ये बहुत आसान एग्जांपल है समझने के लिहाज से। एक साइबर कैफे को सेटअप करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है बताइए? बताइए, आप लोगों ने साइबर कैफे देखा होगा, सभी ने देखा है कि नहीं देखा है? देखा है ना? तो आप लोग कृपया बताएं कि साइबर कैफे को चालू हालत में लाने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, बताइए। मैं खाली यहाँ से बोलता रहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं पिछले हफ्ते IIM अहमदाबाद में था, मेरा ऑफिशियल ट्रेनिंग था एक हफ्ते का। तो IIM अहमदाबाद आप जानते हैं बड़ा फेमस इंस्टीट्यूशन है, भारत के अगर मैनेजमेंट कॉलेज की बात करें तो टॉप नोट्स की गिनती होती है। वहाँ हमको बेसिक चीज़ यही सिखाया गया कि इंटरेक्शन शुड बी बोथ वे। अगर दोनों साइड से इंटरेक्शन नहीं होगा, एक साइड से खाली डिलीवर होता रहेगा तो शायद आधी चीज़ ऊपर से निकल जाएगी, है ना। इसलिए मैं बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ, इसलिए कृपया आंसर करें। गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या है। जगह चाहिए जी, कार्य करने का लैपटॉप सिस्टम प्लस चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन चाहिए। क्या चाहिए? रजिस्ट्रेशन चाहिए उसको। ओके, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आने जाने की रास्ता होना चाहिए। जी, आने जाने की व्यवस्था से मतलब रोड होना चाहिए। ओके, आने जाने में आसानी हो। ओके, और बिजली का सुविधा होना चाहिए इस जगह में। ठीक है, और चलिए मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए, साइबर कैफे का मतलब क्या है कि एक छोटा सर्विस क्षेत्र का उद्यम। सर्विस क्या होता है? उत्पादन और सेवाएं वहां चर्चा है, पहले हम उसी को समझ लेते हैं। उत्पादन क्या है, सेवा क्या है, और फिर मैंने आपको तीसरा क्षेत्र बताया था ट्रेडिंग। ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग मीन्स सेल एंड परचेज। उत्पादन से वो कैसे अलग है आप समझिएगा, थोड़ा सा बहुत थिन डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। उत्पादन मतलब क्या कि आप
किसी आपका एक प्रेमाइसेस है, ठीक है, कोई फैक्ट्री है, कोई वर्कशॉप है, कुछ भी है, आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप एक रॉ मटेरियल या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, रॉ मटेरियल को प्रोक्योर कर रहे हैं, फिर एक प्रोसेस कर रहे हैं, और फिर उस प्रोसेस के जरिए वो मशीन भी हो सकता है, मैनुअल भी हो सकता है, ऑटोमेटेड भी हो सकता है, फिर उसको एक रेडी गुड में कन्वर्ट करना है। उसको क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। आप समझे मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? रॉ मटेरियल को एक प्रोसेस के जरिए, बहुत आसान है, मैंने और डेफिनेशन में जाएंगे तो और डिटेल है, रॉ मटेरियल को एक प्रोसेस के जरिए रेडी गुड में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आप समझ गए। तब आप कहीं भी किसी फैक्ट्री को देखेंगे, वर्कशॉप को देखेंगे, आप देखेंगे कि कुछ चीज़ यूज हो रहा है, मशीन में प्रोसेस हो रहा है, फिर रेडी गुड कन्वर्ट हो रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, फिर आता है सेवाएं। सेवाओं की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, थोड़ा बताइए, किन्हीं को मालूम है? ठीक, सेवाएं दिखाई नहीं देती हैं किसी को, लेकिन सेवाएं एग्जिस्ट करती हैं। मैं आपको जो यहाँ से लेक्चर दे रहा हूँ, ये एक तरीके की सेवा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग, ये क्या हो रहा है? इस सेवा से क्या हो रहा है? आपका नॉलेज लेवल एनहांस हो रहा है। किस क्षेत्र में? एमएसएमई के क्षेत्र में, है ना। तो सेवाएं कितने तरीके की होती है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी, ठीक है, हॉस्पिटल, साइबर कैफे, बैंक, होटल, या मैंने कहा, इन्होंने भाई साहब ने कहा इंटेंजिबल। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो सेवाएं जो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन एक्चुअली हो रही है, चल रही है इकोनॉमी, है ना, दैट कम्स अंडर सर्विस सेक्टर। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग क्या होता है? होलसेल और रिटेल, दो तरीके का ट्रेडिंग। ठीक है, अगले स्लाइड में जब हम जाएंगे तो उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन जो बनता है उसमें मांगा जाता है ब्रॉड कैटेगरी ऑफ एंटरप्राइज, कि वो मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है कि ट्रेडर है। इसीलिए उद्यम रजिस्ट्रेशन में जाने से पहले ये समझ लेना जरूरी है। ट्रेडिंग क्या होता है? जैसे मैंने बताया, सेल एंड परचेज। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप होलसेलर हैं, आप फैक्ट्री से माल खरीद रहे हैं और मार्जिन लेके रिसेलर को भेज दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग तो कहीं आ नहीं रही है, आप खाली खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, आपके पास आ रहा है और जा रहा है। हो सकता है फिजिकल फॉर्म में ना भी आ रहा हो, आप यहाँ से खाली ले रहे हैं ऑर्डर रिटेलर से कि हाँ भाई आपको इस डेट को इतना सामान डिलीवर करना है, और आपने फैक्ट्री में इन्फॉर्म कर दिया अपने जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं कि भाई फलानी जगह इतना सामान आपको भेज देना है, उसने वहीं से डायरेक्ट शिप कर दिया उसको, वो चला गया होगा। फिजिकल फॉर्म में शायद आपके पास आया भी नहीं, है ना, लेकिन पेपर वर्क आपके थ्रू हुआ, तो यू आर अ होलसेलर या रिटेलर। अब रिटेलर क्या करेगा? रिटेलर के पास सामान आया इस तरह से, छोटी छोटी शॉप्स पे सप्लाई करना है, या उसका खुद का रिटेल आउटलेट है, वो पब्लिक को सामान बेच रहा है ना। तो क्या कर रहा है? खाली ले रहा है और बेच रहा है, मार्जिन लेके बेच रहा है। तो आप लोग समझ गए मैन्युफैक्चरिंग और ये ट्रेडिंग में क्या अंतर है, होलसेल और रिटेल ट्रेडिंग में।